दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत सारा प्यार आप सभी को। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी का एक्चुअल लास्ट 1 वीक से, पिछले एक सप्ताह से टोटली चीज़ें बहुत बुरी हालत में जा चुकी हैं। सभी बहुत ज़्यादा पैनिक हैं, परेशान हैं। एंड मेरे पास मैं क्वांटिटी नहीं कर सक काउंटिंग नहीं कर सकता कितने कॉल्स हैं, कितने मैसेजेस हैं कि जसी भाई प्लीज़ आप सामने आइए, आपको सामने आना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जब सारे के सारे ये फाउंडर फैमिलीज़ को मैंने हमेशा अक्सर मैं बोलता रहा हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मेरी ये फैमिली, ये ऑन पैसे परिवार, ये फाउंडर फैमिली किसी परेशानी में है या दिक्कतों में है, तो मैं हमेशा से मैं साथ खड़ा रहा हूँ। वो किसी भी सिचुएशन में हो, मैं आज भी ठीक है आप लोगों के साथ हूँ। बट मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप सबको, जितना मेरे बारे में आप जानते हो, मैं हमेशा से कभी भी बहुत जल्दी में अपनी बात नहीं रखता हूँ। एंड कोई ऐसा मेरे लिए हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है कि अभी ऐश ने कुछ वर्ड्स बोलने हैं और अभी के अभी मेरे को एक वीडियो डालना है, मार्केट में आना है, अपनी बातें रखनी हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं चीज़ों को समझूंगा नहीं, ठीक है, समझने के बाद मैं 5, 7, 10 लोगों से बात नहीं करूंगा उन चीज़ों को लेके, जो एक्चुअली जिन लोगों ने ऐश को सुना है और जो एक्चुअली सुनने के बाद, ठीक है, सबके जो ओवरव्यूज़ या रिव्यूज़ रहते हैं कुछ, मतलब अपने इंडिया लेवल पे या इंडिया के बाहर से, मैं उन सब चीज़ों का एक कलेक्टिव सा एक एफर्ट्स करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप तक एक्चुअल जानकारी जो सही हो वो पहुंचाई जा सके। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम यहाँ पे जितने भी आप अभी भी जो मेरे को सुन रहे हो, बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं, ठीक है, छोटे बड़े हमारे ऐसे हैं जो 6 साल से हैं, 7 साल से हैं, कुछ लोगों को तो 8 साल हो चुके हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे बिताने के बाद आज भी कोई भी चीज़ क्रिस्टल क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही वीडियो बनाऊंगा आज, कोई बहुत ज़्यादा ऑडियो ये मैसेज मैं बहुत लंबा कोई पास ऑन नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को जो इस मेरी ऑडियो के माध्यम से आप लोगों तक जो मैसेज कन्वे हो रहा है, कम से कम मैं आपको इतना तो यकीन दिला सकता हूँ या श्योर कर सकता हूँ कि ऐश ने एक वर्ड भी ऐसा नहीं बोला कि ऑन पैसिव ख़त्म हो चुकी है या ऑन पैसिव कभी भी ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये ऐश ने एक वर्ड्स भी ऐसा मुंह से नहीं निकाला जो कुछ हमारे ग्रेट साहबान, लीडर साहबान जो आके प्रेजेंट करते हैं कि भूल जाओ ऑन पैसिव को, जब आएगी तब देखेंगे, तब तक ये करो। अगर ऐश को आपने प्रॉपरली सुना है, क्योंकि आज मेरी बहुत सारे लोगों से मैंने कोशिश किया चीज़ों को समझने का, जो देखो आई एम नॉट अ बहुत ज़्यादा मैं इंग्लिश चीज़ों को इंग्लिश नहीं समझ पा रहा, मान लो, मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ उन चीज़ों को, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे मेरे भाई हैं, जानकार हैं, जीबी भाई हैं हमारे, या और बहुत सारे हैं जो कंटिन्यूसली चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं। मेरी बात हुई उनसे, मैंने उनको पूछा कि ऐश ने एक्चुअल में बोला क्या है। फॉरनर कुछ लोगों से भी बात हुई है, उन्होंने बोला कि भाजी ऐश ने ये बोला है कि अनटिल अनलेस, ठीक है, कैसे भी करके किसी भी तरह से किसी भी सिनेरियो में अगले 2 मंथ में, अगले 60 डेज़ में, नेक्स्ट 60 दिन के अंदर अंदर हमारा जो केस है SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, अमेरिका का हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास जो हमारा केस है, वो अनटिल अनलेस अगले 2 महीने तक, 60 डेज़ तक ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब उसके बाद ये चीज़ें क्लोज़ हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएगा, हमारे फेवर में आ जाएगा, ठीक है। जिन चीज़ों के लिए ऑलरेडी हम पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जद्दोजहद कर रही है कंपनी, और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वो लाइक ऑर्डर की कापी या जो भी चीज़ें देखी होंगी, और नॉट अ ऑर्डर, ठीक है, कि हमारा केस ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें भी अभी पीछे सामने आई थी, हो सकता है मैं गलत हूँ, सही हूँ, आई डोंट नो, लेकिन जितना मेरे को पता है कि वो केस किसी लेवल तक जाके ऑलमोस्ट सेटल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ऐश ने वो एक पर्टिकुलर टाइम 60 डेज़ का बोला है कि 60 दिन से पहले ऑन पैसिव आने वाली नहीं है, ये बोला है। लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि ऑन पैसिव कभी भी नहीं आएगी।
उन्होंने नेक्स्ट जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, उन्होंने बोला है कि हमारा केस ठीक है जैसे ही सेटल होता है SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास राइट्स हैं कि वो जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ हुए हैं दुबई गवर्नमेंट के पास, जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ हैं ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो एकमात्र ऐसा एक जरिया या संस्था या अमेरिका की एक ऐसी एजेंसी है जो वहाँ पे इन्वॉल्व होके दुबई गवर्नमेंट के साथ जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ हुए हैं उनको अनफ्रीज़ कर सकती है, जो हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे मतलब बाउंड हैं। तो जैसे ही हमारे वो अनफ्रीज़ होते हैं तो आप लोगों का या हम सब का जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे फ्रीज़ है वो आने के बाद वो चाहे वो पे आउट्स हो, चाहे वो कमीशंस हो, चाहे वो सारी चीज़ें हो, वो रिलीज़ की जा सकती है, की जाएगी। सो दैट मीन्स उसके लिए उन्होंने क्लियर बोला कि आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। वो 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन एक वर्ड्स भी ऐसा कभी भी उनके ज़ुबान से नहीं निकला कि ऑन बेसिव ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इन चीज़ों को इतना बुरे तरीके से प्रेजेंट करना मेरे को लग रहा है ये बहुत गलत था और इन चीज़ों को आप लोगों को भी अपोज़ करना चाहिए। मैं इस ऑडियो के माध्यम से किसी को लेट डाउन या किसी को डाउन करना मेरी इंटेंशन नहीं है, बट हमेशा से इस फैमिली के साथ खड़ा रहा हूँ, आज भी खड़ा हूँ। गलती, मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसमें अगर मैं बात करूं कि ऐश सर ने भी, देखो ऐश की हम सारे रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि पिछले 6-8 सालों से उन्होंने जो टाइम दिया है, नो डाउट बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो पैसा खा गया है या मतलब एक स्कैमर है, जबकि जितना मेरा मानना है, हर किसी की सोच अलग हो सकती है। आई एम नॉट डूइंग अ बटरिंग, मेरे को कोई बटरिंग नहीं करनी किसी के लिए, वो चाहे ऐश हो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक चीज़ के लिए रिस्पेक्ट ज़रूर करता हूँ उनकी, क्योंकि उन्होंने आके हर टाइम हर चीज़ को सामने रखा है, प्रेजेंट किया है। ठीक है, कितना टाइम लगना है, परेशानी कहाँ पे है, हम कहाँ फंसे हैं, हर चीज़ उन्होंने लॉयल्टी के साथ उन्होंने एक्सेप्ट की है। वो आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अपने को अनटिल अनलेस अगले 2 महीने या 60 डेज तक तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ऑन बेसिव चल पाए। सो इस कंडीशन में हमें ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी कि उन्होंने ये बोला कि इस दौरान तब तक जब तक वो नहीं आती, हम एक नई कंपनी लेके आ रहे हैं। मैं ऐश सर से ही पूछना चाहता हूँ कि यार वाई आपको ये वर्ड ये यूज़ करने पड़े। मुझे नहीं लगता कि ये ऐश के वर्ड्स थे या मतलब जो सिनेरियो एक्चुअल इंडियन मार्केट का है, क्योंकि इंडियन पीपल आर वेरी इमोशनल, हम सभी बहुत इमोशनल है, हम इमोशनली अटैच होके यहाँ पे रुके हुए हैं और अब तक इंतज़ार कर रहे हैं और आगे भी इंतज़ार कर सकते थे और कर रहे हैं और करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि अभी वो होप, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और मैं चाहूँगा कि ऐश को कम से कम इंडियन जो माइंडसेट है हमारे लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, गलत तरीके से इंडियन मार्केट को प्रेजेंट किया जाता रहा है। अभी भी जो मेरे को लग रहा है कि चीज़ें पेश की गई हैं कि तब तक आप इस कंपनी में कर लो जो हम नई कंपनी लेके आए हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वाई लोग, पब्लिक, हमारे फाउंडर्स, हमारी फैमिलीज़ क्यों हमारे साथ या आपके साथ दोबारा आएंगे, जब हमारा जो पुराना सिस्टम था, जब हम उसको सक्सेसफुली ठीक है अभी पब्लिकली नहीं लेके आ पा रहे, देन पब्लिक में, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। देन लोग दूसरा कोई कॉन्सेप्ट या दूसरी किसी कंपनी के साथ क्यों नहीं जाके करेंगे। रीज़न क्योंकि दोबारा से यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि फिर से फ़ंड डालने पड़ेंगे, पेमेंट दोबारा से डालना पड़ेगा। देन क्यों लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है कि ये वर्ड्स यूज़ नहीं करनी चाहिए थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, एंड मैं सबसे बड़ी गलती वहाँ पे मानता हूँ कि इमीडिएटली आके बातों को रखना कि भूल जाओ ऑन बेसिव को, जब आएगी तब आएगी, तब तक ये करो। मैं बड़ी दुख से ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा ठीक है प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था। एंड मैं इस मेरी ऑडियो में इससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बातें नहीं बोलने वाला। एंड मैं जितने भी मतलब रिस्पेक्टेड हमारे लीडर्स हैं जिनको सुन के लोग आज यहाँ तक आए हैं,
ठीक है, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ना मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पुराने हमारे लीडर्स हैं जो आज तक एक फेस रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, ठीक है, मैं दिल से चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप सभी आएँ और अपनी बात रखें। ठीक है, सो मैं मोस्टली कल या परसों में अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, मैं अनूप भाई के साथ मिलके हम एक सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। उस सेशन में वो एक जूम का सेशन रहेगा, यूट्यूब पे भी लाइव होगा। एंड मैं दिल से चाहूँगा कि वहाँ पे जितने भी हमारे लीडर साहबान हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एक लीडर को मैं कॉल नहीं करूँगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप सभी वहाँ पे इनवाइटेड हो, जिसका मन करे जो भी आके वहाँ पे अपनी बात रखना चाहता है। मैं दिल से आपकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप आएँ और अपनी बात रखें, ठीक है, ताकि इंडियन मार्केट का जो एक्चुअल सिनेरियो है, आप सब क्या सोचते हो, ऐश तक क्या बातें जानी चाहिए जो आज तक नहीं पहुंच पाई हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हो। देन आफ्टर मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस मीटिंग के बाद कि ऐश आएँ, या तो उस मीटिंग में अगर पॉसिबिलिटी है आते हैं, आई डोंट थिंक सो, कि मेरे को नहीं लग रहा कि वो नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम एक हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे ऐश को अपने इंटरनेशनल लीडर्स के माध्यम से, ठीक है, कि चीज़ों को रखें एक्चुअल में, ठीक है, ताकि जो एक होप, एक आस, एक आशा, एक उम्मीद, ठीक है, जो लोग पिछले 8 साल से 7 साल से 6 साल से लेके चल रहे हैं, जिन्होंने अपना जीने का एक मकसद बना लिया है कि यस और पैसे आएगी तब हमारी ज़िंदगी आसान हो पाएगी। सो मैं दिल से चाहता हूं कि आप सभी आएँ और अपनी बात रखें। एंड मेरी ऐसे भी रिक्वेस्ट है, इंटरनेशनल जो लीडर्स आना चाहते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो आएँ। हम अगले 2 दिन के अंदर अंदर एक जूम का लिंक क्रिएट कर देंगे, मैं अनूप भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। देन उसमें जो भी मेरा भाई या मेरी बहन आके अपनी बात रखना चाहता है, देन मोस्ट वेलकम। सो आज मैं मेरे इस ऑडियो के माध्यम से आप तक यही एक मेरा मैसेज पहुंचाना चाहता था कि अगर मैं साइलेंट हूं या नहीं बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, एक जो उम्मीद है वो बंधी हुई है, ठीक है, वो अभी बुझी नहीं है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, सब कुछ लाइव है। सो डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, सब कुछ बेस्ट है, बड़ा जो भी होने वाला है, जो भी बेस्ट होगा, मे बी आई डोंट नो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने कितने लगेंगे, वो हम सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान पे, सिर्फ़ और सिर्फ ऐश पे ही हमें ट्रस्ट करना है, उन्हीं को सुनना है। मुझे भी मत सुनो, मैंने जो बातें बोलता हूँ हमेशा ही मेरी मतलब भावनाओं में बही हुई बातें होती हैं, आप कुछ भी समझ सकते हो। सो लास्ट में मैं अगेन आप सबका बहुत आभार है, आप सबका बहुत मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को जब भी सभी लोग परेशान होते हैं तो मेरे पास डेफिनेटली आते हैं, मेरे से जो बेस्ट होता है मैं आप सबके लिए हमेशा लाइव रहता हूँ और हमेशा ही मैं रहूँगा यहाँ पे, ठीक है, मैं कहीं भी रहूँ, लेकिन आप मेरे लिए मान्य हैं, सम्मान्य हैं, और आप मेरी फैमिली का एक ऐसा पार्ट है जिसको मैं ताउम्र ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। क्यों? अगर आज यहाँ पे मेरा नाम है, ठीक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के प्यार और रिस्पेक्ट की वजह से। सो थैंक यू एंड लव यू एवरीवन, ठीक है। वेट फॉर आई होप सो के टुमारो एदर डे आफ्टर टुमारो, कल या परसों में हम वो सेशन कंडक्ट करेंगे, लिंक आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी प्लीज़ उन चीज़ों को अदरवाइज़ ना लें, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी मेरा भाई बहन बोलना चाहेगा, ठीक है, सभी मर्यादा को देखते हुए अपनी बात को रखें। सो थैंक यू एवरीवन, लव यू लव यू लव यू, थैंक यू थैंक यू।